हाँ ठीक है। 5 नवंबर है आज। कौन सा तारीख है? 5 नवंबर है और कल हम लोग का क्या है? वोटिंग है। और सबसे पहले बात ये जानना है कि हम लोगों को 3 काम करना होता है। वोट देने जाइएगा तो 3 काम करना होता है। पहला काम, आपको जो प्रत्याशी पसंद है या माने उसको वोट दीजिए, या जो प्रत्याशी पसंद नहीं है अगर माने तो आप उसे नहीं दीजिएगा तो दूसरे किसी को दीजिएगा। और उसमें मान के चलिए 12-13 प्रत्याशी रहते हैं और उसमें से अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आपके सामने एक नोटा बटन होता है, आप उस पे क्लिक करिएगा। बात समझ में रहा है? आप उस पे क्लिक करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, ना वोट मान के चलिए ना 1 नंबर वालों को मिलेगा, ना 2 नंबर वाले को मिलेगा, ना 3 नंबर वाले को मिलेगा, ना किसी को मिलेगा ही नहीं। वो सरकार के खाता में चल जाएगा कि यहाँ इस प्रखंड में जितना हम लोग प्रत्याशी मतलब था वो माने जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने हजार मतलब लोगों को इतने सारे प्रत्याशी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अगर मान के चलो एक पंचायत है और एक पंचायत में वोटिंग मतलब जहां पे वोट दिया जाता है वो मान के चलो 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है, 2 है ना। तो 2 वोटिंग पर बिल्कुल वोटिंग नहीं हो रहा है। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, बिल्कुल वोटिंग नहीं हो रहा है। आज यदि वोटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ के जितना लोग हैं उस पंचायत के जितना लोग हैं वो लोग जानते हो कहेगा कि हमको कोई मतलब प्रत्याशी पसंद नहीं है, हम नोटा भी नहीं टिपेंगे, हम वोट देने तक नहीं जाएंगे। तो जानते हो ऊपर से प्रेशर आएगा। जिस जिला में आपका घर होगा उस जिला के डीएम आपके पास आएगा, उस पंचायत में आएगा, एकदम सो करते करते आपके पंचायत में पहुंचेगा और सबसे पहले मुखिया को बुलाएगा, उस पंचायत के मुखिया को बुलाएगा और मुखिया से पूछेगा कि क्या बात है, आप सब लोग नाराज क्यों है, आप लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहां के सारा लोग इकट्ठा होकर कहेगा कि हमको इसमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं और मतलब नोटा भी नहीं टिपेंगे। तो जानते हो सर डीएम क्या कहेगा ना कि आप कम से कम नोटा टिप दीजिए। क्या कर दीजिए? नोटा टिप दीजिए। अगर नोटा भी नहीं टिपिएगा ना तो वहां पे डीएम के कुर्सी खतरा में आ जाएगा। डीएम के कुर्सी जा भी सकता है, डीएम सस्पेंड हो सकता है। बात समझ में रहा है? अगर सब लोग एकमत हो, एकजुट रहे, बात समझ में रहा है? तब अभी नहीं कि 5 को गया डाल दिया, 5 आदमी को नहीं डाले। ये जानते हो ये देश का, ये भी एक देश का हिस्सा है। मतदान क्या है? एक देश का हिस्सा है। ये भी एक पर्व त्योहार की तरह है। जितने लोग बाहर है ना, बहुत लोग वोट करने के लिए बाहर से घर पे आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, स्पेशल वोटिंग करने के लिए। तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक त्योहार है। और कल क्या है? आज 5 तारीख है और कल क्या है? 6 तारीख है। 6 तारीख को बिहार में 2 चरण में वोटिंग है। एक चरण 6 तारीख को खत्म हो जाएगा और दूसरा चरण 11 को है। 11 को, 14 को काउंटिंग है और 14 को ही पता चल जाएगा कि हमारे भारत के बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी नहीं, एनडीए की बन रही है या महागठबंधन की सरकार बन रही है। बात समझ में आ रहा है? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है। देखो सांसद तुम पहले समझ लेना, सांसद और विधायक
अब ये दोनों जो चीजें है ना, सांसद और विधायक जो लोग हैं, देखिए सबसे पहले समझो इंपॉर्टेंस पॉइंट, ये सांसद जीतते हैं ना, सांसद जीतते हैं तो इनसे बनते हैं प्रधानमंत्री। कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। और ये जीतते हैं लोग ज्यादातर, तो इससे बनते हैं लोग मुख्यमंत्री। क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री, ठीक है। अब ये होता है, ये भारत के होता है, किसका? भारत देश का होता है, ठीक है ना, भारत देश का होता है। और ये मुख्यमंत्री किसका होता है? राज्य बिहार का माने आप जिसका भी ले लीजिए, बिहार राज्य का होता है। किसका होता है? तो देखो यहाँ पे ये समझना है, ये देश का होता है और किसका ये होता है? राज्य के होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें समझना है कि सांसद के जब भी चुनाव होता है, माने संसदीय क्षेत्र, तो पूरे जिला में एक सांसद होता है, पूरे जिला में एक सांसद होता है। बात समझ में आ रहा है? देखो एक राज्य में विधायक की जनसंख्या ज्यादा होता है, मतलब एक जिला में विधायकों की जनसंख्या ज्यादा होता है। किसी में 8 है, तो किसी में 10 है, तो किसी में 12 है। बात समझ में रहा है? तो लेकिन याद रखिएगा, इस बात को याद रखना, ये किसका चुनाव होने जा रहा है? विधायक का। तो विधायक जी अगर मान के चलिए कि जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं, उस पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? जोर से बोलो, क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ पे सांसद जो जीतते हैं, सांसद का जब चुनाव होगा, इसके पहले सांसद के हुआ था, जब भी हुआ था, ठीक है ना। तो सांसद के चुनाव होगा तो उसमें किसका सांसद जिसका ज्यादा होगा, सांसद जिस पार्टी का ज्यादा होगा, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे। किसका? उसी पार्टी के मतलब नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं अब तुमको मैं बता रहा हूं, तने ध्यान से समझना। क्रिमिनल केस, इस चीज को एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट मान ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्रिमिनल केस अगर तुम्हारे संसद क्षेत्र में, यानी विधानसभा में, जैसे मान के चलिए कि आप सिवान जिला में हैं, और सिवान जिला में हमारा घर सदर में है, सिवान सदर में है, ठीक है। और आपका घर नहीं, महाराजगंज नहीं, आपका घर मान के चलिए जीरादेव में, जीरादेव ब्लॉक में पड़ता है, प्रखंड में पड़ता है। आप लोग को कोई भी जाति आय निवास बनवाना होता है तो आप लोग जीरादेव जाते हैं, मतलब सरकारी काम के लिए। और हम लोग को जो भी काम होता है हम कहाँ जाते हैं? सिवान जाते हैं। और कुछ लोगों का नौतन देता होगा। बात समझ में रहा है? मैंने नौतन तो जीरादेव ही क्षेत्र में आता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या बता रहे हैं? क्रिमिनल केस आपके क्षेत्र में जितना विधायक खड़ा हुआ है, समझ रहे हो, आपके क्षेत्र में जितना लोग आपसे वोट मांगने आ रहा है, और वो लोग विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भावी प्रत्याशी कौन सी विधायक हम हैं, आप हमको वोट दीजिएगा, हमको विजयी बनाइएगा, हम आपके दुख सुख में काम आएंगे। तो उनका रिकॉर्ड तुम चेक करना, कौन सी? क्रिमिनल केस। कौन सी? क्रिमिनल केस की माने उनके ऊपर कितना FIR है, कितना उनके ऊपर केस है। तो मैं तुमको बता रहा हूं, आप मोबाइल लेना, क्या लेना? घर पे जाने के बाद आप मोबाइल लीजिएगा, गूगल ओपन कीजिएगा। क्या ओपन कीजिएगा? गूगल। और उस पे लिखिएगा क्या? माई नेता। कोची? माई नेता लिखना, या माई लीडर लिख देना, ठीक है ना। लेकिन माई नेता लिखोगे बहुत बढ़िया तुमको शो होगा, ठीक है ना। ये जैसे लिखोगे ना, ये जैसे लिखोगे तो खुलकर तुम्हारे पास जानते हो क्या आएगा? एक वेबसाइट आएगा, फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा ना, प्रथम जो वेबसाइट आएगा, उसी को क्या करना? ओपन कर देना, उसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे ना, तो तुमसे पूछेगा कि आप कहाँ के देखना चाह रहे हैं, बिहार के या दिल्ली के या किसी अन्य राज्य को देखना चाह रहे हैं। तो तुम फिर वहां पे सेलेक्ट करना, जो लिखा होगा उस पर तुम क्लिक करना, और तुम सर्च करना बिहार के। और बिहार के जैसे क्लिक करोगे ना, तो बिहार के अब जिला दिखाएगा कि तुम किस जिला के बारे में जानना चाह रहे हो।
तो सिवान का, तो सिवान पे क्लिक करो, सबसे नीचे आओगे ना तो सिवान दिखाई देगा, सिवान पे क्लिक करो। आज जैसे सिवान पे क्लिक करोगे ना तो सिवान के 8 प्रखंड के नाम दिखाएगा। किसका? सिवान जिला के 8 प्रखंड है, तो 8 प्रखंड के नाम शो करेगा, उसमें दिखाएगा। तो अब तुम्हारा किस प्रखंड में घर है और किस प्रखंड के नेता को देखना चाह रहे हो? तो तुम देखना चाह रहे हो जीरादेई के, सिवान सदर के, जिसका भी देखना चाहते हो ना उस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे ना ऊपर करते जाओगे तो नीचे सारा का हिस्ट्री दिखाते जाएगा। और मैं तुमको बता दे रहा हूं कि रेड कलर से, किस कलर से? रेड कलर से ऐसा ही गोल होगा और उस पे लिखा होगा कि मैंने जैसे मान के चलिए कोई है, मान के चलिए कि मेरा ही नाम लिख लीजिए यादव सर, ठीक है ना, मैं चुनाव में खड़ा हूं, मैं चुनाव में खड़ा हूं तो मेरा नाम लिख देगा और यहां लिख देगा पार्टी के नाम। मैं मान के चलिए आरजेडी हो चाहे बीजेपी, किसी भी पार्टी के ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, ठीक है ना, आरजेडी, ठीक है, आरजेडी ले लीजिए। और यहाँ पे दिखाएगा क्रिमिनल केस कितना अब इसके बाद क्रिमिनल केस दिखाएगा। अगर मान के चलिए अगर हमारे ऊपर अगर कोई एफआईआर हुआ है, कोई अपहरण का केस हुआ है, यानी किसी भी प्रकार का केस हुआ है ना, तो यहाँ पे दिखाएगा जैसे 5 गो, तो वो रेड कलर में होगा। इसके बाद मेरा कुल संपत्ति दिखाएगा। संपत्ति मैंने कौन सी, मैं कितने करोड़ का मालिक हूं, मैं कितने लाखों का मालिक हूं, बात समझ में रहा है? तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 5 करोड़, तो 5 करोड़ दिखा देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आप अपना मन पसंदीदा जो आपका नेता है, आप उनके बारे में डिटेल्स उनका देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कल बाबू हम आग्रह करेंगे और आप सबको कहेंगे, आप अपने मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची काका काकी सबको इस बात को बताना है कि देखो कि भारत में बिहार के चुनाव हो रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहा है, तो इसमें हम उस आदमी को वोट करेंगे जो आपके दरवाजे तक पहुंचता हो, आपके दुख सुख में पहुंच जाता हो। बात समझ में रहा है? हमको उस आदमी को वोट करना है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम आरजेडी के वोट करो, तुम बीजेपी के वोट करो, तुम कांग्रेस के वोट करो, तुम माले के वोट करो, मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं ये बात कहूंगा कि तुमको जो प्रत्याशी पसंद है उससे तुम वोट दो, लेकिन इस बात को जिक्र याद रखना, हमेशा जिक्र करना कि बाबू कि 15 साल हम अभी जो सरकार चल रहा है इसको हम देख लिए, 15 साल से ये सरकार है, लेकिन अब सरकार चेंज करना चाहिए। फिर हाँ जरूरी है चेंज करना, अगर चेंज नहीं करोगे ना तो इसका मनोबल बढ़ जाएगा, आप बढ़ जाएगा ना तो कोई काम नहीं करेगा, इसका मनोबल बढ़ जाएगा तो काम नहीं करेगा, मतलब हर चीज में इसका मनोबल बढ़ जाएगा ना तो ये अपना करे तबो नहीं सही है, न करेगा तबो सही है। ये लोगों को उसको उन लोगों को पता हो जाएगा ना, बा हम तो नीमन है, तब ना लोग हमको चुन रहा है, हम काम नहीं कराएंगे, नहीं कराएगा। अगर चेंज कर देते हैं 5 साल, फिर किसी नए पार्टी को बुलाते हैं या पुराने ही पार्टी को बुलाते हैं, वोट देकर जिताते हैं, तो वहां पे जानते हो क्या होगा, इसका मनोबल जाएगा टूट। अब उस जानेगा ना कि बिहार की जनता हो गई है होशियार और हमको क्या करना है, अब हमको काम करना है बरियार। बात समझ में रहा है? बिहार की जनता हो गई है होशियार, इसलिए हमें काम करना है बरियार। और याद रखिएगा हर बार सरकार को कर देना है चेंज, अगर जो सरकार काम नहीं करेगा उस सरकार को हमको चेंज कर देना। बात समझ में रहा है? बिहार में, भारत में एक दिल्ली राजधानी है, तुम्हें पता होगा, दिल्ली एक राज्य है, उस राज्य में जानते हो हर 10 साल के बाद सत्ता चेंज हो जाता है, सरकार चेंज हो जाता है। 10 साल थी केजरीवाल का पार्टी था, उसके बाद फिर वहां पे बीजेपी की सरकार हो गई। अब बीजेपी की सरकार अगर 10 साल चलेगा तो फिर उसको भी चेंज कर देगा लोग। तब इसीलिए ना दिल्ली इतना डेवलप है। दिल्ली में जाओगे तो तुम देखते हो कितना माने डेवलप कंट्री है, देख रहे हो कितना डेवलप कंट्री कर रहे हैं, कितना मतलब डेवलप राज्य है, बहुत डेवलप है। वहां पे सबसे पहले मेट्रो ट्रेन वहीं पे चली थी, दिल्ली में, कलकत्ता में चली थी, कलकत्ता में चली थी। समझ में रहा है? तो ये लिए मैं कहूंगा कि कल है 6 तारीख, हो जाना है होशियार, वोट करना है बरियार, और बिहार की जनता हो गई है
होशियार। तो इसलिए सोच समझ के तुम अपने प्रत्याशी को वोट देना, किसी को मतलब चढ़ावे और बढ़ावे में मत आना, दारू और मुर्गा के चक्कर में मत रहना। और तुम एक दूसरे को बताना कि किसको देना है, किसको अगर हम जिताएंगे ना तो हमारा सरकार अच्छा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, कल पढ़ाई नहीं होगा, कल पढ़ाई नहीं होगा। आज हम लोग देखो दो चीज सीखे। क्या सीखे? वोट कैसे दिया जा सकता है, और अगर हम वोट नहीं देंगे, अगर हमको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, अगर हमारा कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? नोटा टिपना होगा। क्या टिपना होगा? नोटा वाला एक बटन आता है, उसी को टिप देना है। अगर हमको नोटा भी नहीं टिपना है तो चुपचाप घर पर बैठ जाना। पूरा पंचायत के लोग बैठ जाएगा। कौन आ जाएगा दौड़ते दौड़ते? डीएम आपके दरवाजे पर आ जाएगा। क्या है? ए भैया, काहे खिसियाए हो, तुम हमको वोटवा काहे नहीं दे रहे हो? तो तुम कहोगे क्या कि इसमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं, तो जानते हो डीएम क्या कहेगा? कहेगा भैया एक काम करो, चल के तुम नोटा दाब दो। नहीं दाबिएगा तो मेरा कुर्सी खतरा में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो लोग क्या करता है? वोटिंग कराता है। बात समझ में आ रहा है? देखो अब एक और चीज मैं तुमको बता रहा, बार बार बोला जाता है ना, आचार संहिता लागू हो गया है। आचार संहिता का मतलब होता है वहां पर प्रधानमंत्री का पावर खत्म, सॉरी प्रधानमंत्री का पावर रहेगा, मुख्यमंत्री का पावर खत्म, विधायक का पावर खत्म, सांसद का पावर रहेगा, डीएम का पावर रहेगा। इसके बाद पदाधिकारी लोग का पावर बढ़ जाता है। आचार संहिता में पदाधिकारी जितना होता है, सरकारी नौकरी वाला जितने लोग होता है, उनका पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है?